औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। सबने अपनी ईद भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर ली होगी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं सबसे पहले आप लोगों से करूंगी कि आप लोगों ने ना अपने माइक जो है ना वो म्यूट रखने हैं। ठीक है, माइक अपना आपने म्यूट रखना है। अगर अनम्यूट होगा ना तो बाकी लोग जो है वो डिस्टर्ब होंगे। समटाइम्स होता है कि आपके पीछे मतलब घर में से कोई आवाज वगैरह आ रही होती है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, सबने अपनी खूब एंजॉय की होगी ईद। ठीक है। और उसके बाद जो है वो छुट्टियां भी चल रही हैं, गर्मी भी खूब पड़ रही है। लेकिन गर्मी के साथ साथ हमने थोड़ा सा छुट्टियों को एंजॉय भी करना है। और इसके साथ साथ हमने इन छुट्टियों को थोड़ा सा अपने लिए एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा सा हमने कुछ सीखना भी है। ठीक है ना। और उस तरह नहीं है कि हम बाकायदा वो क्लास लें और कहें कि वो अब ये क्या, ये होमवर्क भी मिल गया और ये मुझे टेस्ट भी तैयार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है जी। समर कैंप में हम बहुत सा फन करेंगे, हम एक्टिविटीज करेंगे, हम वीडियोस भी देखेंगे, हम जो है वो कुछ थोड़ी सी जो है वो क्राफ्टिंग का काम भी करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है। और आप लोगों से भी मैं जो है वो लूंगी, आप लोगों से भी पूछूंगी कि आप लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटीज करना है या कौन कौन सी गेम्स हम यहाँ पे खेलें और जो है वो पसंद है। ठीक है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको पसंद है। अच्छा जी, सबसे पहली एक दो चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ में आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड भी कर देती हूँ। जी, ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। ठीक है, स्क्रीन शेयर मैंने अपनी की है। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि 20 ईयर्स से कम जिनकी एज है, जिनकी 20 साल से एज कम है, उन्होंने क्या करना है, सबके ये नाम लिखे हुए आ रहे। ठीक है। नामों के आगे जो है वो आपने अपनी एज लिखनी है। अच्छा, वो अब आप कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ। वो आपने ये करना है, जैसे सबसे ऊपर जो है वो होस्ट लिखा हुआ है और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। जब मैं अपने नाम के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये एक ऑप्शन मेरे पास है, दो ऑप्शन बल्कि मेरे पास है। एक लिखा हुआ आ रहा है म्यूट और दूसरा आ रहा है रीनेम। जब मैं रीनेम के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास एक बॉक्स खुल गया। ठीक है। ये ऊपर रीनेम लिखा हुआ है, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है और उसके आगे जो है वो कर्सर ब्लू कलर का ब्लिंक हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना नाम, अगर आपका ओरिजिनल नेम नहीं है या आपका नाम कोई आप चेंज करना चाह रहे हैं, या मामा का नाम है या बाबा का नाम है, तो आप अपना नाम वहां पे लिख लें। और दूसरा, आप क्या करें कि इसके आगे आप यहाँ पे अपनी एज लिख दें। 20 साल से कम उम्र की जितने भी बच्चियां हैं वो ये काम करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने लिखी हुई है, फातिमा ने एक लिखी हुई है, हादिया ने लिखी हुई है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इनकी एज है, उम्र है इनकी। ठीक है। और उसके बाद आपने डन कर देना है तो आपकी यहाँ पे सामने जो है वो एज लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या है कि आपने अपना माइक जो है वो क्या करना है, जैसे ये आपके नीचे जिस तरह मेरे ये आ रहे हैं लिखा हुआ पैनल आ रहा है, तो आपके भी यहाँ पे पैनल आ रहा होगा और सबसे पहला ये माइक बना हुआ है। ठीक है। मेरे माइक पे रेड कलर का लाइन नहीं है, निशान नहीं है। ठीक है। साथ जो कैमरा है उसके ऊपर है। ठीक है। इसके ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा माइक अभी म्यूट नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरा माइक म्यूट हो जाएगा और इसके ऊपर इसी तरह की एक रेड लाइन जो है वो आ जाएगी। सही। अच्छा, उसके बाद एकदम कोई क्वेश्चन जब मैं पूछूंगी क्लास में तो आप लोगों ने एकदम अपने माइक जो है ना सबने अनम्यूट करके और बोलना नहीं शुरू कर देना। ठीक है ना। इस तरह तो इतना ज्यादा वो मेस क्रिएट हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने हैंड रेस करना है। ठीक है। हैंड रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, ये रिएक्शंस का आपके पास बटन है। ठीक है, आपके भी यहाँ पे नीचे यहाँ पे रिएक्शंस का आ रहा होगा। रिएक्शंस में आप देखें डिफरेंट रिएक्शंस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है, रेज हैंड। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका हैंड जो है वो रेज हो जाएगा, यानी आपके नाम के आगे जो है वो इस तरह का हाथ एक बना हुआ आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि आप जवाब देना चाह रहे हैं या अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। दोनों सूरतों में
आप अपना हैंड जो है वो रेज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह एक दफा आप क्लिक करेंगे, अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरा हैंड रेज हो गया हुआ है, ठीक है, योर हैंड इज रेज्ड लिखा हुआ आ रहा है ना नीचे। अब अगर मैं यहाँ पे ये अपनी लिस्ट ओपन करती हूँ पार्टिसिपेंट्स की, तो ये देखें मेरे नाम के आगे मेरा हाथ हैंड रेज हुआ हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अब जहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि योर हैंड इज रेज्ड, आपका हाथ रेज मीन ऊंचा आपने किया हुआ है, जैसे हम क्लास में जवाब देने के लिए अपना हैंड रेज करते हैं, तो इसको आपने अब नीचे करना है। तो ये लोअर लोअर का ब्लू कलर का बटन आ रहा है, तो ये जो लोअर का ब्लू कलर का बटन है, इसको जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो अब मेरा हैंड जो है वो डाउन हो गया, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक अगर कोई बात कोई कुछ पूछना चाह रहा है, अगर आप में से कोई बात कोई पूछना चाह रहा है, कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सही, नहीं कर कोई 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 कंफ्यूजन नहीं है, चलें जी आगे चलते हैं। आगे हम जो है वो अपनी क्लास का बाकायदा आगाज कर दें। क्लास का आगाज करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी अच्छा एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे, हाँ एक और चीज मैं जो शेयर करूंगी वो क्या, कि मैं जो 20 ईयर से कम एज के जो है ना, जिनके मैंने नाम के आगे एज लिखवाई है, तो मैं उनको जो है ना वो प्रेफर किया करूंगी, उनसे जवाब लिया करूंगी। और उनमें भी जो छोटी एज के जो बच्चे हैं ना उनको ज्यादा, सही है। 20 ईयर्स वालों को हम प्रेफर करेंगे, 20 ईयर्स से ऊपर के प्रेफर का क्या कि 20 ईयर्स से ऊपर के जो है ना वो एज ए लिसनर के तौर पे इसको ज्वाइन करेंगे, वो जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो 20 ईयर्स से कम वाले जो हैं उनको हम एज ए मतलब वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकेंगे। अच्छा, ये हो गया, बातें हमारी हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब करना क्या है जी, हमने अपनी क्लास का आगाज करना है, सेशन का आगाज करना है। फर्स्ट डे आज हमारा। और जैसा कि जब मैंने अभी शुरू किया था तब भी मैंने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी थी और आउज़बिल्लाह भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमें हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करनी चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। इसके अलावा कि जब भी आप कोई चीज सीखने लगे, कोई आप क्लास अटेंड करने लगे, कोई आप कोर्स अटेंड करने लगे, तो आप क्या करें कि आप अप- वो दुआ पढ़ लें, ठीक है, वो दुआ पढ़ लें। हाँ जी, किसी को वो दुआ आती है? अच्छा, माइक फौरन अनम्यूट नहीं करना, नो, हैंड रेज करेंगे। ये नहीं है कि आप फौरन माइक अनम्यूट करना शुरू कर दें। किसी को वो दुआ आती है? जी महक, महक माइक अनम्यूट कीजिए। जी महक। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेरी गुड। ये वाली दुआ आप जरूर पढ़ा करें, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी हैं, ये आपने दुआ जो है वो जरूर पढ़नी, ठीक है। क्या है जी? रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू, लीजिए फजर और लाइबा। लाइबा आपका माइक फिर अनम्यूट हो गया जी, आपका माइक बार बार अनम्यूट क्यों हो रहा है लाइबा? पता नहीं वो बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। अच्छा, मैं फिर से करती हूँ। फिर से आप कर लें, थैंक यू। अच्छा जी, मरियम ने हैंड रेज किया हुआ, मरियम आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं भी सुनाना चाह रही। अच्छा, आप सुनाना चाह रही हैं, आपसे मैं फिर बाद में पूछती हूँ, ठीक है ना, आपसे मैं आगे क्वेश्चन फिर पूछूंगी, ठीक है ना, सही मरियम? ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, सही है। अच्छा जी, तो हमने दुआ भी पढ़ ली, हमने बिस्मिल्लाह तो शुरू में ही पढ़ ली थी, उसके बाद हमने दुआ भी पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह ताला के नामों से, ठीक है। अल्लाह ताला के नामों से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे अब क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो कैसे दोस्ती हमारी किसी से होती है?
कैसे हमारी किसी से दोस्ती होती है, क्या फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर और फिर दोस्ती हमारी स्टार्ट कैसे होती है किसी के साथ। जी अभी हाँ। मैम मैं हानिया हूँ, अभी की बहन हूँ। जी जी हानिया। दोस्ती में हम सबसे पहले सलाम वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बातें वगैरह करते हैं, फिर साथ साथ हम हमारी जो दोस्ती होती रहती है, फिर हम्म हम दोस्ती इस तरह हो जाती हम्म सबसे पहले जब हमने किसी से दोस्ती करनी होती है तो सबसे पहली चीज जो हम उसके बारे में जानते हैं वो उसका नाम होता है। ठीक है ना, वो उसका नाम होता है। लाइबा बेटे आप अपना ना वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। आपका माइक अगर प्रॉब्लम कर रहा है ना तो वॉल्यूम थोड़ा कम करें अपना। अच्छा जी। हम लोग जब सबसे पहले किसी के बारे में जानना मतलब किसी से दोस्ती करनी होती है तो सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं। हम उसके नाम के बारे में जानते हैं कि उसका नाम क्या है। फिर फर्दर उसके बारे में जानते हैं, उसकी फैमिली के बारे में, वो कितने बहन भाई हैं, क्या चीजें हैं, वो कहाँ रहते हैं। ये हम इंसानों की बात कर रहे हैं ना। और उसको क्या पसंद है खाने में, क्या नहीं पसंद है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी जितना ज्यादा हम उसके बारे में जानते हैं तो उससे क्या होता है जी, किसी के बारे में हम जितना ज्यादा जानेंगे तो दोस्ती पे हमारी क्या असर पड़ेगा। क्या हमारी दोस्ती अच्छी और पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी या बस ऐसे ही सो सो रहेगी। क्या हमारी दोस्ती अच्छी और पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी या ऐसे ही सो सो रहेगी। जी राहमा, राहमा वसीम। है। जी राहमा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपने आंसर करना है, जवाब देना है। जी, जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हमारी दोस्ती उसके साथ बड़ी पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। आपके भी बहुत से फ्रेंड्स होंगे और बहुत से फ्रेंड्स में से कोई एक या दो फ्रेंड्स आपके बहुत पक्के वाले फ्रेंड्स होंगे, बहुत बेस्ट फ्रेंड होंगे, जिनके बारे में आप ज्यादा जानते भी हैं, जिनसे आप ढेरों बातें करते हैं और जिनसे आप मिलते भी हैं, जिनके घर भी जाते हैं। अच्छा, तो अब अल्लाह ताला से भी हमने क्या करना है, अल्लाह ताला से भी हमने पक्की वाली दोस्ती करनी है। ठीक है, पक्की वाली दोस्ती करनी है ना। नाम तो हमें पता चल गया, अल्लाह, अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला कौन है, ठीक है ना, उनको क्या पसंद है, उनको क्या चीज बुरी लगती है, अल्लाह ताला कैसे हैं। हम जितना ज्यादा अल्लाह ताला के बारे में जानेंगे हमारी अल्लाह ताला के साथ पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी। और पक्की वाली दोस्ती हमने क्यों करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है उन्होंने ये सारी दुनिया बनाई है। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह ताला हमें से पक्की वाली दोस्ती ताला की जो है वो बारे में मजीद जानेंगे। एक तो हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला का नाम क्या है, अल्लाह ताला। लेकिन इसके अलावा मजीद और नाम, जैसे हम फ्रेंड्स में भी आपस में एक दूसरे के हमारे पास एक तो फ्रेंड का वो नेम होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से नाम होते हैं ना, उनके निक नेम होते हैं, प्यार के नाम होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला के भी बहुत से नाम है। ठीक है, अल्लाह ताला के भी बहुत से नाम है जो कि कुरान मजीद में आए हैं। तो हम उन नामों के बारे के जरिए अल्लाह ताला को जानेंगे, मजीद जानेंगे, ताकि हमारी अल्लाह ताला से पक्की वाली दोस्ती हो जाए। ठीक है, उसके लिए जी हम सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। ठीक है जी, मैं स्क्रीन अपनी शेयर करने लगी हूँ। और, और अगर किसी को नजर ना आए वो मुझे फिर बताएगा। जी, स्क्रीन मेरी सबको नजर आ रही है। अगर किसी को नजर नहीं आ रही या किसी का कोई मसला मसाइल है तो वो मुझे बताएगा। सही है, ठीक। अब ये हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। और वीडियो हमारी जो है वो अल्लाह अल्लाह के
दो नामों के बारे में है, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान और अर्रहीम। हम रोजाना ये दोनों नाम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम रोजाना ये दोनों नाम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्या कभी आपने ये नाम बोले या कभी आपने ये नाम पढ़े? जी मरियम। मरियम। बिस्मिल्लाह में। बिस्मिल्लाह में, वेरी गुड। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। हर काम शुरू करने से पहले हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, और हर काम शुरू करने से पहले इसको पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम ये दोनों नाम आते हैं, अर्रहमान भी और अर्रहीम भी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, अर्रहमान और अर्रहीम के बारे में। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगी। Al-Rahman means Allah is the most caring towards everything. Rahman comes from the word Rahm. कि अर्रहमान का मतलब क्या है जी? आपकी Some of केयर the करने meaning वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला सबसे ज्यादा ख्याल। कहाँ से निकला है, किस लफ्ज से ये निकाला गया है? दैट इज रहम। दैट इज, वो क्या है? रहम। रहम का क्या मतलब है? लव, काइंड एंड मर्सी। प्यार, काइंड, रहम दिली, मर्सी। मर्सी का लफ्ज बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। मर्सी मीन कि अगर आपसे किसी से कोई गलती हो गई है तो अगर आप उसको माफ कर देते हैं तो ये भी मर्सी है। अगर आप किसी से मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं तो ये भी मर्सी है। ठीक है, और अगर आप किसी की केयर करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, ये भी मर्सी है। ठीक है, तो अर्रहमान, मोस्ट केयरिंग। अब उसमें आपके पास ये सब आ रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला अर्रहमान यानी बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, बहुत ज्यादा रहम दिल, हमारी बहुत ज्यादा केयर करता है, हमें बहुत सी चीजें वो अता करता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और कौन कौन सी चीजें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया जी अर्रहमान का मतलब। आगे देखते हैं। to have mercy. Allah is Al-Rahman. He takes even more care of you even if you don't love him back or know him. He still takes care of you, whether you are a Muslim or not, or a अब शयान मंसूरी, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। यस मिस। माइक बेटे अपना म्यूट कर लीजिए। ओके। आपका माइक, हाँ आपका माइक अनम्यूट है ना, तो वो उससे शोर आ रहा है। अच्छा जी, अब अर्रहमान में वो क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला अर्रहमान यानी आपकी केयर करता है उस वक्त भी जब आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी सब कुछ देते हैं, हमें भी सब कुछ देते हैं। सही। good person or not, an animal or not. आप एक अच्छे इंसान हैं या नहीं? ठीक है, आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? लेकिन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला आपको फौरन सजा नहीं देते हैं। अल्लाह ताला आपको ये नहीं करते हैं कि अगर आप बुरे हैं तो आपको वो खाना नहीं देंगे, या आप अच्छे हैं तो वो आपको खाना दे देंगे। ऐसे नहीं करते। फिर जानवर, ठीक है ना, अब अगर आप इंसान हैं तब भी वो आपकी केयर कर रहे हैं, तब भी वो आपका ख्याल रख रहे हैं, तब भी वो आपसे प्यार कर रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं तब भी, अगर आप बुरे हैं तब भी, अगर आप मुसलमान हैं तब भी, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तब भी, और इवन के अगर कोई जानवर है तो उसका भी अगर आप देखें तो उसका भी अल्लाह ताला बहुत
ख्याल रखते हैं। Whatever it is, Allah still takes care of everything. He provides all of them things such as air to breathe, water, and food and all other things one may need in life. Just जी, सब चीजें अल्लाह ताला देते हैं। क्या क्या चीजें हमें जो देते हैं? हवा, हम उसमें सांस लेते हैं सब, ठीक है। पानी, जो हमारे लिए कितना जरूरी है। हर चीज हमें, हर बहुत सी कामों के लिए पानी चाहिए, ठीक है ना। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत सी जगहों पे हमें पानी का चाहिए होता है। जी, किस किस जगह पे हमें पानी की जरूरत पड़ती है? पानी जो है उसकी हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? क्या पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, या अगर ना भी हो तो काम चल जाएगा? जी, अनाया, अनाया। खाने के लिए, पीने के लिए, हम्म। नहाने के लिए, हम्म। जिंदगी में हर वक़्त के लिए होते हैं। वेरी गुड, गुड, गुड। पीने के लिए हमें प्यास लगती है, हमें नहाने के लिए चाहिए, गर्मी लगती है तो हमने, आज तो गर्मियों का मौसम है, अब तो बंदे का दिल करता है दिन में दो दो दफा नहा ले, है ना। और फिर उसके फिर बाद हमने मुंह धोना है, फिर हमने ब्रश करना है, फिर हमने किचन में बर्तन धोने हैं, फिर हमने अपने कपड़े धोने हैं। तो कितनी जगहों पे पानी की जरूरत पड़ती है, और कितने मजे से हम लोग टैप अपना ओपन करते हैं और पानी आ जाता है और हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी अल्लाह ताला ने दिया। फिर खाना हमें अल्लाह ताला ने दिया, हमारे लिए मजे मजे की सब्जियां हैं, फ्रूट हैं जो जो बनते हैं, फ्रूट उगते हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें अल्लाह ताला सबको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जो उसकी इबादत कर रहे हैं सिर्फ उनको दे रहा है, जो नमाज पढ़ रहे हैं सिर्फ उनको दे रहा है, नहीं, सबको दे रहा है। सब की का वो ख्याल रखता है, ठीक है। कितने अच्छे हैं अल्लाह ताला जी। like in Dua Kumail where it says, برحمتك التي وسعت كل شيء. This means His rahmah, His kindness, mercy and care goes to everyone and everything. जी, अब ये एक दुआ यहाँ पे लिखी गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शै। यानी अल्लाह ताला से मैं उसकी रहमत मांगता हूँ, तेरी रहमत मांगता हूँ। बेरहमतिका, तेरी रहमत, और वो रहमत क्या है? वासियत, उसने घेरा हुआ है सबको, अपने सबके इर्द गिर्द है वो रहमत। कुल्ला शयइन, हर चीज, हर चीज के ऊपर है उनकी रहमत, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला अर्रहमान है। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी। तो उन्होंने, उसकी रहमत ने हर चीज को घेरा किया हुआ है। मुझे लगता है मुझे खुद ही म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा जी। तो अल्लाह ताला की रहमत ने हर चीज को घेरा हुआ है, यानी अल्लाह ताला हर एक के साथ मोहब्बत, शफकत और उसकी केयर करते हैं, उसको को हर चीज प्रोवाइड करते हैं, उसकी नशो नुमा करते हैं, उसको हर तरह का चीज, आराम और चीज, हर चीज प्रोवाइड करते हैं, हर चीज देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जी, ये हो गया हमारे पास अर्रहमान, सही। So Allah is Al-Rahman. यानी जो अल्लाह ताला पे ईमान लेकर आते हैं, वीडियो आपकी ऑन है, आपका अपना कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज।
जी जी। अर्रहीम, अर्रहीम हमारे पास क्या है जी? मोस्ट काइंड। और किसके लिए? बिलीवर्स यानी मुसलमानों के लिए। अर्रहमान सब के लिए। और अर्रहीम स्पेशली जो है वो बिलीवर्स यानी मुसलमानों के लिए, उनके लिए जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, जो उसको अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और उसके लिए उन्होंने आपको दी है एक कुरान की एक आयत है, वकान बिल मुमिनीना रहीमा। ठीक है जी। तो अल्लाह जो है, एंड अल्लाह इज द मोस्ट काइंड टू द बिलीवर्स। Believers. So, do you remember what Rahman and Rahim mean? Rahman means the most caring towards everything, and Rahim is the most kind towards the believers. जी। तो एंड में आके उन्होंने हमें बताया कि दोनों का क्या मतलब है। अर्रहमान मोस्ट केयरिंग टुवर्ड्स एवरीथिंग, हर एक के लिए, हर एक की केयर, हर एक से प्यार, हर एक के साथ हमदर्दी, हर एक का ख्याल। और अर्रहीम मोस्ट काइंड, लेकिन किनके लिए? टुवर्ड्स द बिलीवर्स। ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में अगर किसी ने कोई सवाल करना हो, किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना हो, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेस कर सकता है, वरना फिर मैं सवाल पूछती हूँ आपसे। हाँ जी। आप बचपन से लेके अभी तक जितनी भी आपकी एज है, बहुत सी चीजें आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है, जो आपने अल्लाह ताला से मांगी नहीं है। बगैर मांगे आपको अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें दी हुई है। कोई मुझे बता सकता है वो कौन सी चीजें हैं? हैंड रेज करना है। जी। बगैर मांगे अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीजें दी हुई है। जी, रमला, रमला उस्मान। सेहत, हवा, हम्म, सांस लेने के लिए हवा, आँख, हम्म, कान, नाक। हम्म। आपकी पूरी बॉडी, पूरा जिस्म हमारा, हमने अल्लाह ताला से मांगा ही नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिया। और सेहतमंद, सेहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है। हम थोड़े से भी बीमार हो जाते हैं तो कितना अजीब सा लगता है कि ना किसी से बात करने को दिल करता है और ना कुछ और। तो ये सेहत कितनी जरूरी है। ठीक है जी। आयशा, आयशा तुफैल। अल्लाह ताला ने हमें जिस्म, आंखें, हम्म, कान और अच्छी सेहत हम्म, अता की है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा बेशुमार चीजें अता की हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में दो लोग अल्लाह ताला हमें देता है जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर एक को, हर इंसान को दो लोग ऐसे मिलते हैं अपनी जिंदगी में जो अल्लाह ताला से मिलता जुलता कुछ प्यार हमारे साथ करते हैं, यानी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जी अनाया, अनाया मेहताब। हमारे मम्मा पापा। हाँ, हमारे मम्मा बाबा, हमारे मम्मा बाबा हमसे प्यार करते हैं और उसी तरह का कुछ मिलता जुलता प्यार करते हैं जो कि अल्लाह ताला हमारे साथ करते हैं। ठीक है ना। जैसे अल्लाह ताला हमारा ख्याल रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर अपनी वाला, अपनी जो है ना वो क्या कहना चाहिए, अर्रहमान और अर्रहीम वाली चीज जो है वो थोड़ी सी उनको भी दी हुई होती है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दी होती है। तो वो फिर हमारे साथ उसी तरह करते हैं। ठीक है ना। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी मामा हमारा कितना ख्याल रखती हैं, कितना परेशान हो जाती हैं, बाबा कितने परेशान हो जाते हैं, और हमें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, मेडिसिन लेकर देते हैं, खाने का ख्याल रखते हैं। ठीक है ना। तो हमारे मामा बाबा हमारा कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और कौन, इसके अलावा और कौन हमसे इस तरह का प्यार करता है? इसके अलावा और कौन हमसे इस तरह का प्यार कर सकता है? उम्मे ईमान। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। कौन? सॉरी बेटे, दोबारा बोलिएगा। ग्रैंड पेरेंट्स। फ्रेंड्स।
पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी। दादा दादी नाना, ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स भी करते हैं, बिल्कुल सही है। हादिया, और इसके अलावा आपके जहन में कोई और नाम आ रहा है? हमारे पेरेंट्स हो गए, मामा बाबा हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और हादिया आपके जहन में कोई और नाम आ रहा है? हादिया। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तो करते हैं, अल्लाह लेकिन ताला। इंसानों मेरी में से बहन, मेरी अम्मी का आप। हुआ, मेरी बहन भाई। बहन भाई, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अबीहा, आपके जहन में कोई नाम आ रहा मैम, खाला, फुफ्फो, है? खाला, फुप्पो, और इसके अलावा मेरी आपके कोई दो, बहन, आपके दोस्त भी कोई ऐसे होते मेरी हैं जो आपका दोस्त। बहुत, जी जी, आप ख्याल रखते हैं? और इसके अलावा आपके टीचर, टीचर नहीं प्यार करते? मैम, टीचर, टीचर, टीचर तो टीचर बहुत। करते हैं, टीचर बहुत करते हैं, ये टीचर डांटती यस हैं? मैम, डांटती नहीं है, बहुत प्यारी है। बहुत नहीं, प्यारी नहीं हैं, डांटती। अच्छा। यस। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरह हमें बार बार पास और बहुत से लोग होते हैं। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो क्या, कि अभी मैं ये जो मीटिंग है इसको एंड करने लगी हूँ, और 1 मिनट के बाद जो लिंक आपके पास आया था ना, उसी लिंक को आपने क्लिक करना है, और 1 मिनट के अंदर अंदर आपने ये मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी है, ठीक है ना? क्योंकि ताकि हमें ज्यादा टाइम मिले, ठीक, अपनी क्लास को लेने का। तो मैं ये मीटिंग अभी एंड कर रही हूँ, और एंड करने के बाद 1 मिनट ओके के मैम। अंदर अंदर आपने मीटिंग जो है वो ज्वाइन करनी है, ठीक है जी? सही। चलें, अभी बस 1 मिनट के बाद फिर दोबारा मिलते हैं।